अस्सलामुअलैकुम। मुबीन्स किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरवी बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किन किन हमें अज्जा की ज़रूरत होगी। हमें चाहिए होगी आधा किलो अरवी। अरवी को हमने पीलर की मदद से छील लिया है अच्छी तरह से, और हमने जो नॉर्मल घर का आटा होता है चक्की का, वो एक मुट्ठी इसको लगा के रख लिया है। तकरीबन 15-20 मिनट ये लगा रहने देंगे। 2 दरमियानी साइज़ के आलू थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं और इनको धोकर पानी में डिप कर लिया है ताकि ये काले नहीं हों। और हमें चाहिए होगा ऑयल आधी प्याली, प्याज बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई, मिर्चें 4 से 5 अदद, 1 टमाटर, अदरक लहसुन हस्बे ज़रूरत, और लीमू चाहिए इसके लिए। अरवी में लेमन बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मेरे साथ बनाइए मेरे अंदाज में। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज शामिल करेंगे और हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हम ये चीज़ें हमारी पीस लेते हैं कूंडी में हाथ की मदद से। लहसुन, अदरक, मिर्चें, इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। इसको कूट लेंगे। ये देखिए हमने इसे मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसमें टमाटर को बारीक बारीक काट के इसी में शामिल कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा पानी लगाएंगे। कोशिश करें कि जो भी सब्ज़ी बनाएं उसमें हाथ का कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करें। इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अगर ग्राइंड करके डालेंगे तो वो बाद में ही बनेगी। मसाला भूनते हुए लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे, मसाला जलने नहीं पाए। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। मसाले को इतना भूनेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। देखिए मसाला अच्छे से भुन रहा है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अरवी जो हमने आटा लगा के रखी हुई थी उसको अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट अब नहीं है इसमें। अब इसको मसाले में शामिल कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए भूनते जाएंगे। मैंने अरवी को फ्राई किए बगैर ही इसमें डाला है, कच्चा ही इसमें डाला है। फ्राई भी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ अलहदा शेयर करूंगी, लेकिन आज इसे मैं रॉ ही बना रही हूँ। मसाले में ही पकेगी, इसका अलग ही टेस्ट आता है। 2-3 मिनट इसको मसाले के साथ भूनने के बाद इसमें आलू शामिल करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अरवी हमारी 2-3 मिनट के लिए फ्राई हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू और अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। हल्का सा पानी लगाने की ज़रूरत हुई तो वो भी लगाएंगे ताकि नीचे नहीं लगे। मैं आज इसमें नींबू शामिल करने वाली हूँ। अगर आपको लेमन या नींबू नहीं पसंद तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट कर इसमें इस्तेमाल करें। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो उसकी एक किट है, उसको अच्छे से फेंट लीजिए और फेंटने के बाद उसको सब्ज़ी में मिक्स करें और जब उसका पानी खुश्क हो जाए फिर दम पर लगाएं। अदरवाइज़ वो अगर आप फेंटेंगे नहीं तो अरवी की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी और वो फटा फटा सा दही के जो है शक्ल ऊपर नज़र आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं लीमू ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई है।
अब इसमें मैं 1 नींबू का रस शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और दम पे लगा दूंगी। दरमियानी आंच पे इसको मैं दम पे लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसके बाद चेक करूंगी। हमारे 15 से 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए अरबी हमारी बहुत अच्छे से अरबी गल चुकी है। आलू को चेक करेंगे। आलू भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब इस स्टेज में हम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी आलू और अरबी की सब्ज़ी कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। और देखिए आलू और अरबी जो है वो खिले खिले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी घुले हुए नहीं हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।